नमस्कार साथियों, आज सी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में आज हम 10 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर पर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए 6 दिसंबर, बी ऑप्शन 8 दिसंबर, सी 7 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो साथियों, और ये चार्टर दिवस मनाया गया है 8 दिसंबर 2022 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और साथियों, जो 7 दिसंबर को मनाया गया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, और 8 दिसंबर को मनाया गया चार्टर दिवस। और साथियों, जो 6 दिसंबर को जो मनाया गया है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और साथियों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, और 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। और अभी फिलहाल में 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? ऑप्शन ए गोपाल विट्ठल, ऑप्शन बी विनीत कुमार, ऑप्शन सी साजी केवी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है साजी केवी, ऑप्शन सी सही है। और अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव आयुक्त बने हैं वो हैं अरुण गोयल, और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की एथलीट कमीशन का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनी है मीरा कोम। और गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है धनराज परिमल नाथवानी। तो साथियों, इनको नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? ऑप्शन ए परमाक्राइसिस, ऑप्शन बी गॉबलिन मोड, ऑप्शन सी गैस लाइटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो साथियों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो 2022 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है तो वो साथियों है गॉबलिन मोड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ पर 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता जो संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए कुपवाड़ा, ऑप्शन बी पुलवामा, ऑप्शन सी उधमपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न की गई। तो और जम्मू कश्मीर में ही भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। और जम्मू कश्मीर में ही श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहली मल्टीप्लेक्स ये जो खुला है। और जम्मू कश्मीर में साथियों, जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उन्होंने 100 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। ये सारी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने किसे केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अर्जुन रणतुंगा, ऑप्शन बी मल्लिका साराभाई, ऑप्शन सी अचलेंद्र कुमार, ऑप्शन डी कोई नहीं।
तो साथियों जो केरल कला मंडल का जो कुलपति नियुक्त किया गया है वो है मल्लिका साराभाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और साथियों केरल में कुछ 2-3 घटनाएं और भी हुई हैं। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य भी केरल बना है। और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जो जीता है वो भी केरल ने ही जीता है। 1 लाख युवाओं को फुटबॉल प्रशिक्षण देने वाला जो निर्णय लिया है वो केरल ने ही लिया है। तो ये सारी घटनाएं केरल में हुई हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ए आदित्य मित्तल, बी हर्षित राजा, सी संकल्प गुप्ता और डी कोई नहीं। तो 77वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है आदित्य मित्तल, ऑप्शन ए सही है। और साथियों जो बात करते हैं 76वें ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम है प्रणवानंद, जो कि बेंगलोर के रहने वाले थे। और जो 75वें जो ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम है बी प्रणव, और जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति को, रूस के राष्ट्रपति को और यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अभी फिलहाल ही में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यूक्रेन। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अभी मेघालय जो सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो साथियों मेघालय संबंधित क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो अभी फ़िलहाल में जो बांग्ला महोत्सव हुआ था वो मेघालय में संपन्न हुआ था, और मेगा कयाक महोत्सव मेघालय में संपन्न हुआ था। डीपी बहलांग जो हैं वो मेघालय के मुख्य सचिव बने हैं। मेघालय के मुख्य सचिव जो फिलहाल बने हैं उनका नाम है डीपी बहलांग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाल ही में दीना बोलू आर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन ये ब्राज़ील, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दीना बोलू आर्ट जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आरबीआई ने 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है? ये 25 पॉइंट, बी 40 पॉइंट, सी 50 पॉइंट और डी 60 पॉइंट। तो आरबीआई ने 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में साथियों यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है और इसमें 35 पॉइंट की वृद्धि की है। तो ये अभी फ़िलहाल में जो वृद्धि हुई है वो 35 पॉइंट की वृद्धि की है। तो इनमें से एक भी सही नहीं है। तो 35 पॉइंट की अभी वृद्धि की है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। यहाँ पर आप 35 पॉइंट लिखेंगे। हाल ही में किस लेखिका ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? ऑप्शन ए प्रीति शेनॉय, ऑप्शन बी मानसी गुलाटी, ऑप्शन सी मीना मेयर, ऑप्शन डी रेखा चौधरी। तो साथियों पुस्तक का नाम है मिरेकल ऑफ फेस योगा और जो कि लिखी है मानसी गुलाटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और चलिए आगे चलते हैं।
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए कमलेश मेहता, ऑप्शन बी मेघना अहलावत, ऑप्शन सी सुनीता मिश्रा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला जो बनी है उनका नाम है मेघना अहलावत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा के नए सभापति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन डी गिरिराज सिंह। तो साथियों, राज्यसभा के नए सभापति जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। हाल ही में दिल्ली के एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? ऑप्शन ए पूनम, ऑप्शन बी बॉबी, ऑप्शन सी दीप्ति और ऑप्शन 4 ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य जो बनी है उनका नाम है बॉबी। तो आज की करंट अफेयर की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। और साथियों, मेरी क्लास आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।